कुरंग, मातंग, पतंग। एक पतंगा दौड़ा और पतंगा दौड़कर दीपक के सामने पहुंच गया। आज उसे उसमें बड़े सौंदर्य का दर्शन हो रहा है। सौंदर्य का दर्शन करना बहुत अच्छी बात, सौंदर्य पर टूट पड़ना ये जीवन की अधमता का चिन्ह। और वो पतंग जब उसके ऊपर दौड़ा पतंगा, तो दीपक को बुझाने की उसने बहुत कोशिश की, क्योंकि अपने स्नेह को प्रकट करने के लिए गया था, आलिंगन पाने के लिए गया था। लेकिन बड़ी कठिनाई हुई, शायद पूर्व प्रवचनों में कभी कहा भी हो, याद नहीं। तो उसे देखकर सूफी कवि ने कहा, शाम से शमा पे बौछार है परवानों की, शाम से शमा पे बौछार है परवानों की, ऐसी दीवानी ठीक नहीं, ये कौन कहे परवानों से, इजहार मोहब्बत करते हैं कितने महंगे नजरानों से। अपनी दृष्टि के ऊपर नियंत्रण न होने के कारण विषय प्रवालाह, रूप के लिए मरता हुआ पतंगा अपने जीवन से हाथ धो बैठा। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, और वो भारा भी कमल के फूल में फंसकर मर गया। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना, वो मछली जिसको जल के बिना जीवन है ही नहीं, और उस जल के बीच में एक लोहे की छोटी सी कांटी में लगे हुए मांस के टुकड़े की आकांक्षा से जिह्वा पर नियंत्रण न कर पाने वाली विषय प्रवालाह, और वो मछली बेचारी सदा सदा के लिए अपने प्राणों से हाथ धो बैठी। जो मछली बिना जल के रह नहीं सकती, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिसके लिए कहते हैं कि सुखी मीन जहां नीर अगाधा, कि जिमी हरि शरण न एक बाधा। मछली वही आनंद प्राप्त करती है जहां निरंतर उसको जल की प्राप्ति होती है। अगाध जल संचारी, अगाध जल में संचार करने वाली मीन अपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करती। श्रीमद् भगवद गीता के गायक श्री भगवान कृष्ण ने कहा, संसार के लोगों को ये बार बार देखते रहना चाहिए, अधश्चूर्धम प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलानि नुन संततानि। और इसके द्वारा नाना प्रकार के अन्य छोटी छोटी शाखाएं प्रशाखाएं इसमें से निकलती चली जाती। संततानि, न मालूम कितने इसके रूप दिखाई पड़ते हैं। अधश्च मूलानि संततानि कर्माणि बंध्यूनि मनुष्य लोके। और फिर मानव के कर्म बनते हैं, और कर्मों के द्वारा वो बंधन का अनुभव करता है। संसार में कोई व्यक्ति रस्सी से कभी बंधा हुआ आपने देखा नहीं होगा, और यदि कोई रस्सी से बंधा हुआ हो तो संसार में बड़े दयालु लोग हैं जिनके मन में करुणा जाग सकती है, और वो किसी को छुटकारा दिला भी सकते हैं। रस्सी से खोला जा सकता है, जेल में बंद हो तो उसे छुड़ाया जा सकता है। लोग अगर जल्दी जल्दी न छोड़े तो आंदोलन करके लोग छुड़ाते हैं। यहां भी एक जवान भाई, बहुत सुंदर व्यक्ति, कई 1.25 साल तक बंद रहे तो वहां बार बार उनको छुड़ाने के लिए कितने प्रयत्न होते रहे और छूट गया। संसार में यदि कोई जेल में हो तो छूट जाए, रस्सी से बंधा हो तो छूट जाए, लेकिन आप विचार करिए, अपने ही संस्कारों के कर्म जाल से यदि कोई बंधा हुआ हो तो कौन छोड़ेगा उसे? स्वयं ही व्यक्ति को छुड़ाना पड़ेगा। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, इस संसार में मानव कर्म के द्वारा बंधा हुआ है।